उदाहरण 8, बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे y का वर्ग है। तो हमें इसमें बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे y का वर्ग है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx के बराबर होती है और यहाँ पर बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2x बटे y का वर्ग। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर आ जाएगा 2x बटे y का वर्ग और यहाँ पर dy है इसीलिए हम y के वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग dy बराबर 2x dx। तो यहाँ पर हमने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर, हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बटे 2 धन c, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर y की घात 3 बटे 3 बराबर आ जाएगा x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमने व्यापक हल ज्ञात कर लिया। तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, मतलब हम इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर इस बिंदु में x का मान है ऋण 2 और y का मान है 3। तो हम x और y के मान को इस समीकरण में रखेंगे जिससे हमें c का मान प्राप्त होगा। फिर हम c के मान को वापस इस समीकरण में रखेंगे जिससे हमें इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 में x बराबर ऋण 2 और y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 3 बटे 3 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन c, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 27 बटे 3 बराबर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 धन c, फिर 3 एकम 3, 3 निया 27, तो यहाँ पर बचा है 9 बराबर 4 धन c। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 9 ऋण 4, फिर हम 9 में 4 घटाएंगे तो यहाँ से c का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया। तो अब हम c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर x का वर्ग धन, यहाँ पर c का मान आया है 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 3 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ से y की घात 3 बराबर आ जाएगा 3 x का वर्ग धन 15। फिर हम घात 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x का वर्ग धन 15 पूरे की घात 1 बटे 3। तो यहाँ पर बिंदु ऋण 2,3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है y बराबर 3x का वर्ग धन 15 पूरे की घात 1 बटे 3।